गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए देखते हैं आज गांधी युग यानी गांधी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे इसमें हम लोग देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो गांधी से पहले परिचय देख लेते हैं। गांधी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था और ये पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता पुतलीबाई थी और इनकी पत्नी जो है कस्तूरबा गांधी थी, जो 1873 ईस्वी में गांधी जी के साथ शादी हुआ था। और राजनीतिक इनके गुरु कौन है तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। उसके बाद वाला हम लोग घटनाक्रम देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया हुआ है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे, तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे, तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे, तो ध्यान रखेंगे दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी 21 वर्ष तक रहे। दक्षिण अफ्रीका में से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था, तो ये चंपारण में सफल सत्याग्रह आरंभ किया था। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ शामिल थे तो राजेंद्र प्रसाद थे और अनुग्रह नारायण सिंह थे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत क्या था, तो ध्यान रखिएगा सत्य और अहिंसा। गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत क्या था, तो सत्य और अहिंसा था। महात्मा गांधी ने पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में कब प्रवेश किया था, तो 1919 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में कब प्रवेश किया था, तो 1919 ईस्वी में। किसने कहा अहिंसा स्वयं में एक शक्ति है, तो महात्मा गांधी ने कहा। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा चंपारण सत्याग्रह के दौरान। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा है, तो ये सुभाष चंद्र बोस को कहा है। गांधी जी ने किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा है, तो सुभाष चंद्र बोस को कहा है। जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, ये विचार थे, तो ये महात्मा गांधी के थे। जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, ये विचार किनके थे, तो ये महात्मा गांधी के थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी ने कब शरीर पर पहने जाने वाला अधिकांश वस्त्र का त्याग कर केवल लंगोटी धारण की, तो 1921 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे गांधी जी ने कब शरीर पर पहने जाने वाला अधिकांश वस्त्र का त्याग कर केवल लंगोटी धारण की, तो 1921 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, तो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, तो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार हैं, तो महात्मा गांधी हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार हैं, ये महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा उपाधि असहयोग आंदोलन के वापस किए थे, तो केसरे हिंद किए थे। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा उपाधि असहयोग आंदोलन में वापस किए थे, तो केसरे हिंद वापस किए थे। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था, तो वाराणसी में दिया था। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था, तो वाराणसी में दिया था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था, तो रॉलेट एक्ट को कहा था। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था, तो रॉलेट एक्ट को कहा था। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था, तो इंडियन ओपिनियन था। ध्यान रखेंगे, और ये गांधी जी का पहली पत्रिका था। और दक्षिण अफ्रीका पूछे या पहली पूछे तो ध्यान रखेंगे ये इंडियन ओपिनियन था। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की, तो ये महात्मा गांधी ने की थी। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी, तो महात्मा
गांधी ने की थी। करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो 1940 में। ध्यान रखेंगे, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो 1940 ईस्वी में। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। देशबंधु की उपाधि से कौन संबंधित है? तो चित्तरंजन दास हैं। देशबंधु की उपाधि से कौन संबंधित है? तो चित्तरंजन दास हैं। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो ये लाहौर में हुआ था। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, ये कहाँ पर हुआ था? तो ये लाहौर में हुआ था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो 1942 में किया था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो 1942 ईस्वी में किया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो अब्दुल्ला गफ्फार खां को जाना जाता है। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो अब्दुल्ला गफ्फार खां को जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो 1943 ईस्वी में दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो ये 1943 में दिया था। चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण किस आंदोलन को निलंबित किया गया था? तो ये असहयोग आंदोलन को किया गया था जो 1920 में स्टार्ट हुआ था। चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण किस आंदोलन को निलंबित किया गया था? तो असहयोग आंदोलन को। और चौरी चौरी घटना कब हुआ था? तो ध्यान रखेंगे 5 फरवरी 1922 को हुआ था। नेक्स्ट है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये अमृतसर में हुआ था। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो ये अमृतसर में हुआ था। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किया गया था। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी से प्रारंभ हुआ? तो 1930 में प्रारंभ हुआ था। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी से में प्रारंभ हुआ? तो 1930 में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक आंदोलन भी इसको बोला जाता है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। नेक्स्ट है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना की गई थी? तो 1935 के अधिनियम से। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना की गई थी? तो 1935 का अधिनियम से। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो रामप्रसाद बिस्मिल्ला थे। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो रामप्रसाद बिस्मिल्ला थे। किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल के एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल आर डायर। ध्यान रखेंगे, जनरल आर डायर ने किया था। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल आर डायर ने किया था। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना? तो सी राजगोपालचारी बने थे। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस लिए प्रसिद्ध थे? तो राज्यों का पुनर्गठन के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस लिए प्रसिद्ध थे? तो राज्यों का पुनर्गठन के लिए। लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ध्यान रखेंगे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था?
तो ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इंडियन फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? हैं तो चित्तरंजन दास हैं। इंडियन फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? तो चित्तरंजन दास हैं। माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो ऊधम सिंह ने किया था। ध्यान रखिएगा, वो आर डायर था जो जलियांवाला बाग में गोली चलाने के लिए दिया था, ये ओ डायर है, ध्यान रखेंगे। ओ डायर की हत्या ऊधम सिंह ने की थी। साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था तो सभी सदस्य अंग्रेजी थे। साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था सभी सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में हुआ था। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में हुआ था। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं इकबाल है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार है इकबाल है। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात थे? तो C.F. एंड्रयूज। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात थे? तो C.F. एंड्रयूज। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो 385 किलोमीटर। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय कर नमक कानून का विरोध किया था? तो 385 किलोमीटर। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1923 में की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1923 में की गई थी। लाल कुर्ती के नाम से किसे जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगारों को। लाल कुर्ती के नाम से किसे जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगारों को। अब आइए देखते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स में दिया हुआ है क्रांतिकारी संस्था संगठन संस्थापक एवं स्थापना वर्ष। मित्र मेला के संस्थापक थे सावरकर बंधु। ठीक है, मित्र मेला के संस्थापक थे सावरकर बंधु 1901 ईस्वी में। अनुशील समिति के संस्थापक थे वीरेंद्र घोष एवं भूपेंद्र 1907 ईस्वी में। अनुशीलन समिति के संस्थापक थे वीरेंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त 1907 ईस्वी में। इंडियन होम रूल सोसाइटी के संस्थापक थे श्याम जी कृष्ण वर्मा 1905 ईस्वी में। इंडियन होम रूल सोसाइटी के संस्थापक थे श्याम जी कृष्ण वर्मा 1905 ईस्वी में। अभिनव भारत के संस्थापक थे B.D. सावरकर 1904 ईस्वी में। अभिनव भारत के संस्थापक हैं B.D. सावरकर 1904 ईस्वी में। हिंदुस्तान एसोसिएशन के संस्थापक है रामनाथ पुरी 1907 ईस्वी में। हिंदुस्तान एसोसिएशन के संस्थापक है रामनाथ पुरी 1907 ईस्वी में। गदर पार्टी के संस्थापक हैं लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। गदर पार्टी के संस्थापक है लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी के संस्थापक है वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त और मंसूर अहमद 1915 ईस्वी में। इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी के संस्थापक है वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त, मंसूरी अहमद 1915 ईस्वी में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक है सचिंद्र नाथ सन्याल 1924 ईस्वी में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक है सचिंद्र नाथ सन्याल 1924 ईस्वी में। नौजवान सभा सरदार भगत सिंह 1926 ईस्वी में। नौजवान सभा सरदार भगत सिंह 1926 ईस्वी में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट या रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो संस्थापक है चंद्रशेखर आज़ाद 1928 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट या रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक हैं चंद्रशेखर आज़ाद। इंडिपेंडेंट लीग के संस्थापक है रास बिहारी बोस 1942 ईस्वी में। इंडिपेंडेंट लीग के संस्थापक है रास बिहारी बोस 1942 ईस्वी में। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक है रास बिहारी बोस 1942 ईस्वी में। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक है रास बिहारी बोस 1942 ईस्वी में। युवक समिति के संस्थापक है सजेंद्र नाथ सन्याल 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट है, गांधी जी के अनुयायियों में कौन पेशे से शिक्षक थे? तो G.B. कृपलानी थे। गांधी जी के अनुयायियों में कौन से पेशे से शिक्षक थे? तो G.B. कृपलानी थे। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोधास्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी। जलियांवाला बाग का नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू हैं। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो ये इलाहाबाद में की थी। ध्यान रखिएगा, स्वराज पार्टी का स्थापना इलाहाबाद में 1923 में किया गया था। चौरी चौरा कहाँ हुआ था? तो गोरखपुर में हुआ था। किसने कहा था मध्य रात्रि को
टकोर पर जब संसार सोता है, भारत अपने जीवन की स्वतंत्रता के लिए जाग उठे। जवाहरलाल नेहरू ने किसका वक्तव्य था कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लिनलिथ-गो था। ध्यान रखेंगे, क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथ-गो था। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने, तो एक बार बने थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो ये भगत सिंह ने दिया था। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी थे। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था, तो सर सिरल रेडक्लिफ ने किया था। सर सिरल रेडक्लिफ ने किया था भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने किया, तो SN बनर्जी ने किया था। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। द इंडियन स्ट्रगल के रचयिता कौन है, सुभाष चंद्र बोस है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है, तो विंस्टन चर्चिल है। विंस्टन चर्चिल है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक हैं विनायक दामोदर सावरकर हैं। कौन जलियांवाला बाग नरसंहार को न्यूयॉर्कर हत्या के नाम से विशेषकृत किया, तो मॉन्टेग्यू ने किया था। द ऑर्निकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता है रॉलेट एक्ट कहा जाता है। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था, तो दांडी से किया था। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था, तो MA जिन्ना ने किया था। नेहरू के राष्ट्रभक्त जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ हैं, किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा था। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई है, तो माउंटबेट योजना के नाम से जानी गई है। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवा संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष थे तो घनश्याम दास बिड़ला थे। बरदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को की आंखों से आंसू पोंछना होगा, यह कथन था महात्मा गांधी का। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, तो बम्बई से शुरू हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था, तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी में शुरू किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो 1956 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, तो 1956 ईस्वी में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के अपराधियों का ट्रायल किस स्थान पर किया गया था, तो पिट्सबर्ग में किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के अपराधियों का ट्रायल किस स्थान पर किया गया था, तो पिट्सबर्ग में किया गया। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो 1942 ईस्वी में। भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो मौलाना मोहम्मद अली ने किया था। 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला एकमात्र भारतीय थे भीमराव अंबेडकर थे। द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ था, तो 1945 ईस्वी में। और चटगांव षड्यंत्र से संबंधित था, तो सूर्य सेन थे। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किस प्रांत में हुआ था, तो बंगाल में हुआ था। लाल कुर्ती आंदोलन के जन्मदाता कौन है, तो खान अब्दुल गफ्फार खां है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था, तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। क्रिप्स योजना के संबंध में किसने कहा था कि यह एक दिवालिया बैंक पर बाद की तिथि को दिया हुआ चौक है, तो महात्मा गांधी ने कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के प्रस्ताव कांग्रेस ने कहाँ पारित किया था, तो वर्धा में किया था। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था, तो बांकीपुर जेल में रखा गया था। 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था, तो 1946 में भारत आया था। नेक्स्ट है 1946 के कैबिनेट मिशन के नेतृत्व किसने किया था, तो सर पैथिक लॉरेंस ने किया था। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई थी, तो 3 जून 1947 को की गई थी। ब्रिटिश सरकार ने भारत कब तक छोड़ देने की घोषणा की थी, तो जून 1948 तक। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के कौन सा दल सत्ता में था, तो लेबर दल था। भारत के स्वतंत्रता होने के पश्चात भारतीय रियासत के विलय करने का महत्वपूर्ण कार्य किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, तो 1928 में लाहौर के सांडर्स की हत्या के दौरान।
स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? तो ये हैदराबाद को मिलाया गया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे। भारत में पाकिस्तान विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ था? तो 14 अगस्त 1947 को हुआ था। पाकिस्तान निर्माण के सदैव कट्टर विरोधी कौन थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। राष्ट्रध्वज का प्रारूप संविधान सभा में कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाने का निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया था। कौन अमेरिकी पत्रकार था जो महात्मा गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था? तो लुई पिस्चर था। चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना था। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा के विचार सर्वप्रथम किसने और कब प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। अल हिलाल समाचार पत्र के संस्थापक थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। अंतरिम सरकार के निर्माण की बात की गई है कैबिनेट मिशन में। जिन्ना ने पाकिस्तान निर्माण करने के लिए 16 अगस्त 1946 ईस्वी को आंदोलन शुरू किया था? तो सीधी कार्यवाही के द्वारा शुरू किया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ठीक है, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। वानर सेना और मंजरी सेना किस आंदोलन से संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। वानर सेना और मंजरी सेना किस आंदोलन से संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। यह कथन है कि मुस्लिम मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी बड़ा मूर्ख है जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा था। मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? तो 27 मार्च 1947 को। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसकी कृति है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा की व्यू है। तो यहाँ तक रहा दोस्तों गांधी के युग के बारे में और कुछ और लोगों के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।